महाभारत की इस कक्षा में हम आज आदि पर्व के 34वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र, विदुर ये सब विचार विमर्श करते हैं कि पांडवों को वापस बुलाया जाए और उनको आधा राज्य दे दिया जाए। आज हम इस कक्षा में 34वें अध्याय में जानेंगे कि धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर द्रुपद के वहाँ जाते हैं और पांडवों को हस्तिनापुर में आने के लिए कहते हैं और वो वापस आते हैं पांडव और आकर आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करते हैं। इसको हम इस कक्षा में जानेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर शांतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही है, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का ये राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी ये राज्य है, इसमें भी संदेह नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती एवं देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। तब धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज द्रुपद के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के पास गए। राजन वहाँ पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर प्रेम पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सम्मान किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, विदुर जी ने वहाँ पांडवों और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी को भी देखा। उन्होंने सबको स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर उनकी कुशल पूछी। राजन, विदुर जी ने पांडवों से कुशल मंगल पूछकर कौरवों की ओर से दिए गए रत्न और धन उन्हें भेंट कर दिए। फिर उनसे बोले, विदुर जी बोले, राजन, आप अपने मंत्रियों तथा पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल क्षेम पूछी है। राजेंद्र, आपके साथ ये जो संबंध हुआ है, इससे उनको महती प्रसन्नता हुई है। हे जजसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ती जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। ये जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दिए। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और उनसे मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं, अतः आप द्रौपदी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। द्रुपद ने कहा, महाराज विदुर जी, इस समय आपने जो कुछ मुझसे कहा है वह सब ठीक है। प्रभु, कौरवों के साथ ये संबंध हो जाने से मुझे भी अपार हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी उचित ही है, तथापि मेरे लिए अपने मुख से उन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार, वीरवर युधिष्ठिर तथा धर्मज बलवान और कृष्ण पांडवों का वहाँ जाना उचित समझते हों तो ये अवश्य वहाँ जाएं।
युधिष्ठिर बोले, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों से ही सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही उचित जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझें वैसा किया जाए। द्रुपद बोले, दशा कुल के रतन वीरवार पुरुषोत्तम महाभाव श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हों, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। राजेंद्र तब द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण और विदुर, द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। राजा धृतराष्ट्र ने पांडु वीरों का आगमन सुनकर उनके स्वागत के लिए कौरवों को भेजा। हे भारत, विकर्ण, महाधनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि इन सभी से घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासी कह रहे थे, तात कुंती के वीर पुत्र यदि पुण्य इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य संपन्न नहीं हो गया, अर्थात आज हमारे सभी परम प्रिय कार्य संपन्न हो गए। उन वचनों को सुनते हुए थोड़ी ही देर में पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सबके चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों के से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। कुछ समय तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलवाया। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे अपने भाइयों से हित ध्यान देकर सुनो। तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में जाकर रहो। राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उस खांडवप्रस्थ की ओर चल दिए जो भयंकर वन के रूप में था। तत्पश्चात अपनी मर्यादा से कभी ना डिगने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां पहुंचकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान बना दिया। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए भूमि का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयाँ बनी थी, जो उस समय नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों और चंद्रमा के समान धवल तथा अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करने वाली चहार दीवारें की भांति सुशोभित हो रही थी। जैसे नागों से भोगवती नगरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चहार दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के द्वार ऐसे जान पड़ते थे मानो गरुड़ ने अपने दोनों हाथ पंख फैला रखे हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अटालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंद्राचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद तथा सब ओर से घिरे हुए शास्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियाँ निर्माण करके रखी गई थी, जो दो जीभ वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी। जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था, ऐसी अनेक अटालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंशों, बर्छों, तोपों और दूसरे युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था।
लोह निर्मित महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगरी की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में दैवी आपत्ति का नाम तक नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ सदनों से सुशोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ प्रदेश में कुरुराज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति देदीप्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान के तुल्य था। राजन, संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन्हें वहाँ का निवास बहुत भाया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। सब प्रकार की शिल्प कलाओं के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे। मतवाले, मयूरों के केकरावर तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलाओं की काकली वहाँ गूंजती रहती थी। उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। वहाँ वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणियाँ, बावड़ियाँ और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्य तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। महाराज पुण्य आत्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। हे राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। इधर सत्य प्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। आज इतना ही हमने इस 34वें अध्याय में देखा कि पांडव इंद्रप्रस्थ में जाकर कैसे उसको इतनी सुंदर नगरी बना देते हैं, जो एकदम खंडहर धृतराष्ट्र जी ने उनको दी थी, और उसमें इतना शोभायमान वो नगरी बन जाती है कि वहाँ पर आकर ब्राह्मण निवास करते हैं, भाषाओं को सीखते हैं और धनोपार्जन के लिए अनेक व्यापारी आते हैं, शिल्प कलाकार आते हैं। वहाँ पर इस तरह उस नगर की शोभा देखने वाली बनती है, और जो युधिष्ठिर के लिए सुंदर राजभवन भी तैयार होता है, और अस्त्र शस्त्रों का जहाँ युद्ध के लिए अभ्यास किया जाता है उनकी शोभा भी देखने वाली होती है। इस तरह वो अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से उसको बहुत ही इंद्रप्रस्थ को शोभायमान बना देते हैं। इतना ही। ओम शांति शांति शांति।